स्नैक। स्कूल में ना एक्चुअली डिक्टेशन टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। तो अथर्व के स्कूल में जब भी मुझे टिफ़िन में कुछ स्पेशल कुछ देना होता है तो मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन एक दिन पहले ही करके रख देती हूँ। तो नेक्स्ट डे अथर्व के स्कूल में ट्रेडिशनल फूड डे था, तो उत्तराखंड का हमको कोई स्पेशल डिश देनी थी, तो उड़द दाल के पकौड़े ही मैं दे रही थी। तो एक दिन पहले ही मैंने दाल को भिगो कर अच्छे से ग्राइंड करके रख दिया था। इसमें मैंने अदरक भी मैंने ग्राइंड किया था और सिंपल नेक्स्ट डे मैंने मसाले वगैरह ऐड करके अच्छे से मिक्स करके वड़ा टाइप की ये शेप में बना दिया था। तो आज ही अथर्व को टिफ़िन भी ले जाना था ट्रेडिशनल, और इस रेसिपी के बारे में उसको 3-4 लाइंस बोलनी भी थी, तो वही वो जाते जाते थोड़ा बहुत रिवाइज़ भी अपना कर रहा था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशस। तो आज है ट्यूसडे और अथर्व चला गया है स्कूल। तो आज ना अथर्व के स्कूल में एक एक्टिविटी थी। वैसे तो ये एक्टिविटी जो थी वो लास्ट मंथ थी, बट हॉलीडेज लास्ट मंथ जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुई थी, इस वजह से क्या है तो काफ़ी सारी हॉलीडेज ना शिफ्ट हुई थी, इस वजह से उसकी जो ये वाली जो एक्टिविटी थी वो इस मंथ शिफ्ट हो गई थी। तो ट्रेडिशनल फूड डे था आज, तो उत्तराखंड का स्पेशल उड़द दाल के पकौड़े, जो अथर्व को ना लास्ट ईयर भी जूनियर केजी में भी एक्चुअली ये वाली एक्टिविटी हुई थी ट्रेडिशनल फूड की ना, तो तभी भी मैंने उसको वही पकौड़े दिए थे और आज भी मैंने उसको वही पकौड़े दिए हैं। उसी पे ही मैंने 3-4 लाइन्स उसको लर्न करवा दी थी, तो वही उसको बस अब बोलना था, ठीक है। इसे ब्रेकफास्ट कर लिया है, बट पता नहीं कैरेट का इसको क्या शौक लगा है। अभी मैं इसका जो दिन का जो लंच है ना वो प्रिपेयर मतलब थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसने वहाँ से कैरेट निकाल के बस खाना शुरू हो गया है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में सिंपल पी रही हूँ ग्रीन टी, और मैं कुछ नहीं खा रही हूँ यार। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वेट लूज़ कर लूँ अपना। एक्चुअल में मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब कहीं ना कहीं तो इसको रोकना ही पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत चलो स्टार्ट करते हैं यार, देखता है कितना ज़्यादा लंबा जर्नी होती है ये वेट लॉस की। वैसे जब भी मैं वेट लॉस करना स्टार्ट करती हूँ 3-4 दिन में ना फिर फ्लॉप हो जाता है, तो इसलिए मुझे बताना ही नहीं होता कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ। बट चलो देखते हैं यार कितना हो पाता है। तो अथर्व को स्कूल से लाने के बाद मैं उसको सब्जी रोटी खिला रही थी, क्योंकि ना आजकल क्या है हम लोग एग्स वगैरह नहीं खाते हैं क्योंकि श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं। तो इस टाइम पे जनरली मैं उसको एग्स ही देती थी, बट अभी क्या है कि डायरेक्टली मैं उसको ना खाना दे देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ये टाइम उसका बिल्कुल लंच का टाइमिंग नहीं होता है, उसे कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होते हैं, बट अगर स्नैक्स दे दो तो फिर बाद में उसका लंच करना थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मुझे लगा कि मैं एक रोटी सब्जी उसे खिला देती हूँ, फिर उसके बाद उसको जो भी और कुछ खाना होता है तो फिर 1 घंटे बाद फिर मैं उसको वो दे देती हूँ। तो अथर्व का अर्तु का यहाँ पर फ्रेंड भी आया हुआ था, हमारे नेबर्स का ये बेटा है, तो वो आया हुआ था, तो दोनों के दोनों बस मस्ती करने में लगे हुए थे। तब तक मैंने अथर्व को भी यहाँ पर जो खाना है वो खिला दिया था। हम लोग आ गए थे एक्चुअली स्कूल से, और अथर्व को मैंने एक रोटी सब्जी उसने खाई है अभी, और क्योंकि ना उसका बहुत मन कर रहा था कि मम्मी उड़द दाल के पकौड़े दे दो मुझे फिर से, तो बस एक ही रोटी खाई है उसने। अभी मैं उसमें थोड़े से पकौड़े और बना रही हूँ, और अर्थू के लिए भी ना साथ ही साथ मैंने मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी भी रख दी है। शायद वो थोड़ा लेट ही सोएगा, आज उसका फ्रेंड आ रहेगा ना घर पे, तो उसी के साथ ही खेल रहा है, तो मुझे लगा थोड़ा लेट ही हो जाएगा, तो लंच करा के ही फिर मैं सुलाऊंगी उसको ना, तो उसका भी मैं बना देती हूँ। और बच्चे कर रहे हैं अभी इंजॉय आराम से घर पे।
वैसे तो इस टाइम तक अर्थू सो जाता है, बट आज वो पूरा फुल मस्ती के मूड में था। वो बिल्कुल ही मतलब बोलते हैं ना, बच्चों के संग खेलने में बिज़ी हो गया था। और उसके बाद मैंने अथर्व के लिए भी जो ये पकौड़े थे ये बना दिए थे। और जब अर्थू का जब फ्रेंड चला गया था घर, तो मुझे लगा कि मैं अर्थू को लंच करवा देती हूँ। तो मैंने उसके लिए दलिए की मिक्स खिचड़ी बनाई हुई थी, मिक्स वेजिटेबल की खिचड़ी बनाई हुई थी, और थोड़ी-सी कर्ड मैंने उसको दी थी साथ में। बट वो इतनी ज़्यादा नींद में हो गया था ना कि उसने बस 2-3 स्पून ही खाए थे, और थोड़ी-सी उसने कर्ड खाई थी, और वो डायरेक्टली सोने के लिए चला गया था। उसके बाद मैंने अथर्व को भी सुला दिया था, क्योंकि इवनिंग में अथर्व की क्लास भी थी अबैकस की, तो मुझे लगा थोड़ा-सा मैं इसको नैप करवा देती हूँ, जिससे कि थोड़ा-सा फिर ईज़ी हो जाएगा। दोनों बच्चे जब सो गए थे ना, तो डीमार्ट का सामान भी आ गया था। थोड़ा बहुत सामान मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ था, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था ना। और ना हम लोग डीमार्ट मेरे से मंथली ग्रॉसरीज लेते हैं ना, तो हम लोग गए नहीं अभी तक, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। ये जो हॉलीडेज थी, सुरेश थे नहीं घर पे, और फिर मैं अकेले भी दोनों बच्चों को लेके ना ग्रॉसरी लेने नहीं जा पाती हूँ। थोड़ा बहुत सामान जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था ना, वो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था। तो आज थोड़ा बहुत सामान आ गया है, और अभी भी काफ़ी सामान बचा हुआ है। तो देखती हूँ, अभी नेक्स्ट वीक जाऊँगी। अभी मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाऊँगी। दोनों बच्चे सो रहे हैं आराम से, और थैंकफुली अभी आया सामान, तो थोड़ा सा चलो इतना डिस्टर्ब भी। तो इवनिंग में मैं डिनर की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। तो चने मैंने मॉर्निंग में ही भिगोए हुए थे, वो इस टाइम पे मैंने बॉईल करने रख दिए थे, क्योंकि अर्थू भी उठ गया था, और जैसे ही वो उठा तो मैंने उसको दलिए की खिचड़ी खिला दी थी। और दलिए की खिचड़ी खाने के बाद ना, एक्चुअली जब भी अर्थू को मैं स्पून फीड कराती हूँ ना, तो वो बिल्कुल भी ना सेटिस्फाई नहीं होता। उसको लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब खुद से भी खाने को मिले, तो उसके बाद ही वो मतलब ना बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि भूख मिटती है बच्चों की ना, तो उसके बाद ही उसको बिल्कुल फुल फील होता है। तो कुछ ना कुछ स्नैक्स भी मैं दे देती हूँ। तो आजकल जैसे एग्स वगैरह नहीं है, तो स्नैक्स भी मैंने थोड़ा बहुत बच्चों के थोड़ा-सा और मतलब ऐड ऑन कर दिए हैं। कॉर्न्स वगैरह इतना रेगुलर बेसिस पे हमारे घर पे नहीं आते हैं, बट आजकल मैं लाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता कि इवनिंग में बच्चों को क्या दूँ मैं। तो कॉर्न्स मैंने यहाँ पर बॉयल कर दिए थे, और फिर बॉयल करने के बाद ना उसमें थोड़ा-सा जैसे ब्लैक सॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप पेपर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सही रहती है बच्चों के लिए। आजकल अर्थू को कोल्ड भी है, इस वजह से मैं थोड़ी-सी ब्लैक पेपर भी ऐड कर देती हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो सुबह मैंने पनीर बनाया था, वो भी मैंने कट करके रख दिया था। पहले मुझे लगा कि मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो जो भी मतलब बनेगा, बट मुझे लगा मैं कट-वट करके रख देती हूँ, फिर जो भी हो पाएगा वो मैं बना दूँगी। जब भी घर में ग्रोसरी का सामान आता है ना, तो उसके बाद काम और बढ़ जाता है, क्योंकि वो सामान लगाने में, रखने में एक्चुअली जितना ज़्यादा टाइम लगता है ना, उतना तो मुझे लगता है मँगाने में भी नहीं लगता होगा एफर्ट ना। हाँ, बट वही है। तो घर में थोड़ा बहुत ऑयल वग़ैरह जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, वो सब मैंने मतलब फुल कर दिया था। और साथ ही साथ मैंने वेजीज़ वग़ैरह भी कट कर दी थी, क्योंकि मेरा प्लान बना था कि आज मैं पनीर टिक्का बना लेती हूँ। वैसे जनरली ना, मैं जब भी पनीर होता है तो सिंपल पनीर की सब्ज़ी ही मैं बना लेती थी। बट आज मुझे लगा थोड़ा-सा मैं डिफ़रेंट कर देती हूँ, बच्चों को भी थोड़ा-सा टेस्टी लगेगा शायद, थोड़ा-सा अगर अलग कुछ बनाऊँगी तो। तो मेरे पास पेपर्स रखी हुई थी डिफ़रेंट कलर्स की। जनरली बच्चों के नूडल्स वग़ैरह में मैं यूज़ करती हूँ, तो घर पे मैं ला के ही रखती हूँ ये सब। तो वो मैंने अच्छे से फ्राई करी थी। वैसे जब पनीर टिक्का बनाओ ना, तो ये फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली भी बना सकते हो मैरिनेट करके। बट बच्चों का क्योंकि भरोसा नहीं होता है ना, उनको तो थोड़ा-सा भी अगर कच्ची लगेगी ना सब्ज़ी, तो वो खाएँगे ही नहीं। इस वज़ह से मुझे लगा पहले थोड़ा-सा पका लेती हूँ मैं। फिर उसी ऑयल में मैंने पनीर को भी थोड़ा-सा सौटे कर दिया था, जिससे कि थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। और मैरिनेशन के लिए भी यहाँ पर मैं सिंपल मसाले यूज़ कर रही थी, जो भी मेरे घर में मतलब अवेलेबल थे। थोड़ा-सा मैंने कर्ड यूज़ किया था, सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर थोड़ा-सा किया था, हल्दी किया था, कोरिएंडर पाउडर है, धनिया गरम मसाला है, और मैंने इसमें 2 स्पून मैंने इसमें बेसन ऐड किया था। उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। अगर आपको लगे
लगे कि थोड़ा ड्राई सा हो रहा है तो आप वाटर भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप कर्ड भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अगर कर्ड नहीं है तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा खट्टा खट्टा, उससे भी टेस्ट आ जाता है। और जो मैंने पनीर वगैरह जो सब बनाया था ना, वो मैंने इसमें अच्छे से मिक्स करके ना मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, जिससे कि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने, जब सुरेश आए थे उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया था। श्री भगवान इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानिति व्यहम् विवस् आहा। यहाँ पर अथर्व कर रहा था अपने कुछ कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन, क्योंकि कमिंग इसी मतलब मंथ ही उसका एक कंपटीशन भी है स्कूल में, और कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है। जितना जनरली मैं अथर्व को पढ़ाती नहीं हूँ ना, तो आजकल कुछ ज़्यादा ही मतलब फोकस हो रखा है पढ़ाई में। कुछ चीज़ें मैं अपनी रिमाइंडर के लिए वाइट बोर्ड में लिख देती हूँ, जिससे कि ना मैं भूलूँ नहीं। अदरवाइज़ क्या होता है ना, दो बच्चों के संग स्पेशली क्या होता है ना कि आप कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। इससे बेटर है कि थोड़ा सा सामने अगर लिखा होता है ना कि कब उसकी एक्टिविटी है, कब उसका डिक्टेशन है, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। ना खाना वगैरह मेरा सब बन गया है, बट आज हम लोग ना नीचे नहीं गए। हाँ, क्या हुआ? सबके स्कूल में ना एक्चुअली डिक्टेशन टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। अभी लास्ट वीक भी उसका था, अभी इस वीक भी है, तो थोड़ा सा ना मतलब टाइम लगता है ना। नीचे नहीं जा पा रहे हो, इस हफ्ते शायद जा भी ना पाए, क्योंकि थोड़े बहुत कंपटीशन वगैरह भी है तरफ के स्कूल में। तो पूरे दिन में तो मुझे क्या टाइम मिलेगा, बस यही वाला टाइम मिलता है 1 घंटे का। उसमें ही बच्चे कितनी देर पढ़ते हैं, आधा घंटा मुश्किल से, और ऊपर से अर्थू भी होता है, तो और काम करना और ज़्यादा मुश्किल है। उसको पढ़ाना बिठाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो बस वही यार, इस वजह से ना बस ऐसे ही हो जाता है। तो अथर्व का जो कंपटीशन है उसकी एक ऑनलाइन क्लास भी चलती है। वीक में 1 से 2 दिन ये क्लास होती है, जो जनरली सुरेश ही करवा देते हैं, क्योंकि 8 और 8:15 पे वो क्लास होती है, हाफ एन आवर की। तो जब तक सुरेश अथर्व की वो क्लास अटेंड कर रहे थे, तब तक मुझे लगा कि मैंने पनीर टिक्का बनाया था, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था यार देखने में, तो बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो गए थे। मैंने इनको हल्का हल्का सा इसमें ऑयल मैंने मतलब ऊपर से मैंने लगा दिया था, और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को भी ये दे दिया था। काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अथर्व को तो बहुत अच्छा लगा। अर्थू ने थोड़ा बहुत खाया, अर्थू को इतना ज़्यादा खट्टा खट्टा टेस्ट शायद उसको पसंद नहीं आया होगा। और साथ ही साथ मैंने चने बनाए थे, वो भी मतलब मैंने शाम को मतलब तड़का उसमें लगा दिया था। तो बच्चों का डिनर तो क्या होता, डिनर से पहले ही ये सब बच्चों ने अच्छे से खा लिया था। तो स्नैक्स के बाद मैंने सबको दिया डिनर, और मैं थोड़ा-सा मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे। तो आजकल जनरली रात को पानी आता है, तो या तो मैं रात को कपड़े वॉश करती हूँ या फिर मैं मॉर्निंग में कपड़े वॉश करती हूँ। और आज मैं थोड़ा हेल्दी खाने के मूड में थी, इसलिए मैंने अपने लिए सिंपल स्नैक्स बनाया था, केवल ये चाट टाइप का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।